नियंत्रित करते हैं। सामाजिक समूह में विविध समाजों की विविध कार्यों को संचालित करने में सहायक होते हैं। तो अलग अलग समाज में जब कार्य किए जाते हैं उसमें भी सहायक होते हैं। भाई समझ में आ गया। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आपके सामने संस्कृति को परिभाषित करते हुए इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्या करना आपके सामने, आपको कल्चर को डिफाइन करना है। किसको डिफाइन करना है? आपको कल्चर को डिफाइन करना है। संस्कृति को परिभाषित करते हुए उसके बारे में आपको विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। समझ में आ गया। अच्छा प्रश्न है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और व्हाट्सअप चैनल का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो क्या कर रहा, कर लो ज्वाइन भाई। सारी सूचनाएं वहीं पर मिलती है, फ्री में PDF वहीं पर मिलेंगी, सारी चीजें वहीं पर मिलेंगी। बस जरूर से जाकर चैनल को, जो अपना व्हाट्सअप चैनल है उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। सबसे पहला पॉइंट है संस्कृति की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कल्चर। क्या बतानी है आपको? डेफिनेशन ऑफ कल्चर। किसकी बात करें? डेफिनेशन ऑफ कल्चर की बात करें। क्या होती है डेफिनेशन ऑफ कल्चर? संस्कृति समाज के उन सभी भौतिक व अमूर्त तत्वों का समुच्चय होता है जो मनुष्य द्वारा सीखे गए, अर्जित किए गए, समाज द्वारा अपनाए गए। इसमें भाषा, परंपराएं, विश्वास, मूल्य, रीति रिवाज, कला, कानून, नैतिकता, धर्म आदि सभी लोग चीजें शामिल होती हैं। क्या होते हैं? कल्चर क्या होता है? सभी भौतिक व अमूर्त तत्वों का होते हैं। जैसे कि भाई अपन क्या करते हैं, कल्चर क्या अपना? देसी खाना, छाछ दूध दही खाना, है ना। अपनी लोकल भाषा मारवाड़ी है, ठीक है। साथ के साथ बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, माता पिता का आपके सामने भाई बुढ़ापे में उनका सहयोग करना, उनके सहारा बनना, है ना। अपना समाज को आगे बढ़ाने की, समाज की जितनी परंपराएं हैं उनको आगे बढ़ाना, है ना। इन सब चीजें परंपराएं होती है ना। तो यही सब चीजें क्या कहलाती है? संस्कृति कहलाती है, ठीक है। जो संस्कार हो ना, संस्कार वही संस्कृति होती है, यह समझ लो। जो मनुष्य द्वारा सीखे गए, अर्जित किए गए, समाज द्वारा अपनाए गए। क्या तो मनुष्य अपने माता पिता या अपने आसपास के जो वातावरण से जो चीजें सीखता है, या जो मनुष्य कहाँ से अपने समाज उसको सिखाता है। क्या करता है? जो समाज है उसको अलग अलग प्रकार की चीजें सिखाता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, धर्म से जीवन जीना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की चीजें सीखते हैं ना अपन, है ना। अपनी भाषा है, आप जिस दिन जन्म दिया उस दिन आपको भाषा नहीं आती थी ना, अपने आसपास के लोगों को आपने बोल बोल कर वो भाषा बोलनी सीखी है। परंपराएं, होली दिवाली हो गई, है ना, ईदगाह हो गई, कोई भी और त्यौहार हो गया, आप जिस धर्म को मानते हो वो सभी कोई अलग अलग प्रकार की जो परंपराएं होती है उनको मनाना, आपका जो धर्म है उसमें विश्वास रखना, मूल्य और रीति रिवाजों को मानना, है ना। जो अलग अलग प्रकार के विवाह के रीति रिवाज हैं, समाज में जाति धर्म के रीति रिवाज है, सभी रीति रिवाजों को मानना, कानून को मानना और नैतिकतापूर्ण वो जीवन जीना। कैसा? धर्म के हिसाब से जीवन जीना, संस्कृत के संस्कार के हिसाब से जीवन जीना, यही क्या कहलाती है? संस्कृति कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? संस्कृति कहलाती है। धर्म के हिसाब से अपना जीवन यापन है वो करना। अगले वाला इसमें E.B. टाइलर क्या कहते हैं? E.B. टाइलर का क्या कहना है? E.B. टाइलर का कहना है संस्कृति व जटिल संपूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, रीति रिवाज और वही सभी क्षमताएं व आदतें शामिल होते हैं जो मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते अर्जित करता है। E.B. टाइलर कहते हैं संस्कृति में वही सभी चीजें जुड़ी हुई हैं। क्या है? संस्कृति में E.B. टाइलर के अनुसार वही सभी चीजें जुड़ी होती हैं। जैसे ज्ञान जुड़ा हुआ होगा। क्या जुड़ा हुआ होगा? ज्ञान होगा। लोगों को अलग अलग जो उनकी परंपराएं हैं उसके प्रति उनका विश्वास होगा। कला, आर्ट एंड कल्चर होगी। नैतिकता पर विश्वास रखेंगे, कानून और रीति रिवाजों को मानने का काम करेंगे। तो अलग अलग प्रकार की चीजें हो गई, जैसे विश्वास हो गई, है ना, कला हो गई, नैतिकता को मानने का काम करते हैं। वह सभी क्षमताएं व आदतें शामिल होती है जो मनुष्य समाज को सदस्य होने के नाते अर्जित करता है। भाई सीधी सीधी बात है, एक समाज में होने का नाता था, जो जो चीजें सिखाई जाए ना भाई के अंदर जुड़ी रहे, संस्कृति के अंदर जुड़ी रहे, चाहे अपना अलग अलग प्रकार का कोई रीति रिवाज होगा, चाहे संस्कार होगा, चाहे विश्वास होगा अपना धर्म या जाति का प्रति, अपने समाज का प्रति, कला होगी, आर्ट और कल्चर होगी, उन्हीं के कही जा, संस्कृति कही जा। और यह बात के द्वारा कही गई, E.B. टाइलर के द्वारा कही गई है। चलिए अगले वाले विचारक कौन है इसके अंदर? मेलिनोव्स्की इनका क्या कहना है? इनका कहना है संस्कृति मानव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई गई जीवन पद्धति है। संस्कृति क्या है? कोई भी मनुष्य है उसके जीवन में आपके सामने जो चीजें होती हैं, जो कमियां होती हैं, उन सभी चीजों को पूरा करने के लिए, जैसे भाई मनुष्य अगर झूठ बोलेगा, छल कपट करेगा, है ना, चोरी डकैती करेगा, तो इससे क्या उसका जीवन कभी सुख में नहीं हो सकता।
और खुद भी दुखी रहेगा और दूसरों को भी दुखी करेगा। इसीलिए धर्म बनाए गए, ये संस्कार बनाए गए, रीति रिवाज बनाए गए, भाषा बोलियां बनाई गई, ताकि मनुष्य है ना एक सामाजिक प्राणी है और समाज में मिलजुल कर आराम से रह सके। चलिए, संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? सीखी गई वस्तु। संस्कृति जन्मजात नहीं होती, बल्कि उसे अनुभव, सामाजिकरण व अनुकरण शिक्षा के माध्यम से सीखा जाता है। आपको जन्म लेते थोड़ी पता था कि मेरा ये धर्म है, मेरी ये बोली है, मेरा ये आपके सामने भाषा है, नहीं पता था ना। धीरे धीरे आपने क्या किया? क्या तो अनुभव के माध्यम से सीखा। क्या क्या? बहुत सी चीजें होती हैं भाई, शादी विवाह के अंदर कौन कौन सी परंपराएं होती हैं, ये कैसे सीखते हो? आप अपने आसपास के लोगों के जब शादी विवाह होते हैं उनमें जा जाकर सीखते हो। ठीक है, आपके सामने जो अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज होते हैं उनको अपन अनुभव करके सीखते हैं। ठीक है, सामाजिकरण, समाज में हमें कैसे रहना चाहिए, छोटे बड़े का कैसे सम्मान करना चाहिए, है ना। समाज को चलाने के लिए कौन कौन से नियम कायदे होते हैं, हमें सामाजिकरण, समाज में रहने से हमें सीखने को मिलता है। एक शहर का बच्चा है और एक गांव का लड़का है ना। एक ही आपके सामने, चाहे एक ही परिवार में पैदा हुए, लेकिन दोनों की सोच में बहुत अंतर मिलेगा। समझ रहे, उनके रीति रिवाजों में बहुत अंतर मिलेगा, क्योंकि सामाजिकरण, वो शहर में रहा है, वो पढ़ने लिखाई इनमें आगे होगा, समाज की ज़्यादा चीज़ें गांव वाले व्यक्ति को ज़्यादा अच्छे से पता हो। अनुकरण, दूसरे लोग कर रहे हैं, होली के ऊपर डफ बजाए जाते हैं, है ना, आपके सामने तो घेवर खाई जाती है, तो यह सब चीजें, जो दीपावली के ऊपर दीपक जलाए जाते हैं, आपने क्या है, जो सभी लोग कर रहे हैं उन लोगों को देख देख कर आप ये सब चीजें करना सीखते हो। शिक्षा के माध्यम से भी अपन चीजों को सीखते हैं। सामाजिक और साझा संस्कृति, संस्कृति केवल व्यक्तिगत नहीं होती है, समाज द्वारा निर्मित सभी सदस्यों को साझा की होती है। क्या होती है? संस्कृति पर कोई एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, संस्कृति पर एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। क्या नहीं होता? एक व्यक्ति का कोई अधिकार है वो कभी नहीं होता है। समझ में आ गया? ये समाज द्वारा निर्मित होती है। किसके द्वारा निर्माण किया जाता है? समाज द्वारा उसका निर्माण है वो किया जाता है, सभी सदस्य द्वारा साझा की जाती है। मतलब संस्कृति एक व्यक्ति कभी नहीं चला सकता, संस्कृति को चलाने के लिए सभी लोगों का उसमें थोड़ा बहुत योगदान होना जरूरी है। एक ही संस्कृति में रहने वाले लोग समान मूल्यों व आचरणों का अनुकरण करते हैं। क्या करते हैं? एक ही संस्कृति में रहेंगे लोग, कहाँ पर रहेंगे? एक ही संस्कृति में रहने वाले लोग है ना, उनके मूल्य अलग अलग होंगे। क्या होंगे? समान मूल्य, समान आचरण होंगे। तो कहेंगे ना, शहर में रहने वाला व्यक्ति एक ही परिवार में पैदा हो, लेकिन वो शहर में चला गया, गांव में चला गया, दोनों की सोच में अंतर, दोनों के बोलने में अंतर, भाषा में अंतर, रीति रिवाजों, हर चीज में अंतर। क्यों? क्योंकि उनका सामाजिकरण अलग तरीके से हुआ। तो शहर के लोग एक तरीके की सोच रखते हैं, गांव के लोग अलग, एक धर्म को मानने वाले लोग अलग रखते हैं, एक जाति को मानने वाले लोगों की एक सोच होती है। तो यही होता है संस्कृति, समान मूल्य, जिनके संस्कार, जिनकी विचारधारा एक जैसी होती है, उन्हीं लोगों पर जुड़ी रहती है। और ये व्यक्तिगत नहीं होती है। एक बात याद रखना, एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं करेगी, बल्कि पूरे के पूरे समाज द्वारा निर्मित होगी। क्या होगी? पूरे के पूरे समाज द्वारा निर्मित होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। प्रतीकात्मक संस्कृति प्रतीकों, सिंबल के माध्यम से व्यक्त की जाती है, जैसे भाषा, चित्र, वेशभूषा व ध्वनि। कि आपके सामने है ना संस्कृति है, क्या है? जो संस्कृति है ना, उसको अपन कैसे दिखाते हैं? संस्कृति है वो किसके माध्यम से? जो अलग अलग प्रकार के जो सिंबल्स होते हैं, क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के जो सिंबल्स होते हैं ना, उन सिंबल्स के माध्यम से आपके सामने क्या है, उसको दर्शाया जाता है। क्या किया जाता है? उन सिंबल्स के माध्यम से उनको व्यक्त किया जाता है। जैसे कि कौन सी भाषा बोलोगे? हरियाणा में होगी हरियाणी भाषा बोलोगे, राजस्थान में मारवाड़ी भाषा बोलोगे, है ना, आपके सामने, और पंजाब में होगी पंजाबी भाषा बोलोगे, अलग अलग प्रकार की भाषा बोलोगे। अलग अलग प्रकार के चित्रों का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग प्रकार की वेशभूषा और ध्वनियों को भी निकाला जाता है। गतिशीलता, संस्कृति स्थिर नहीं है, वह समय के साथ बदलती रहती है, नई पीढ़ियां उसमें सुधार व परिवर्तन, नवाचार करती रहती हैं। क्या होती है? संस्कृति स्टैटिक नहीं होती है, बदलती रहती है। पहले आपके समाज में लोगों की सोच अलग होती थी। पहले भाई गांव का जब कोई छोटा सा काम होता था, सभी लोग एकजुट रहते थे। आज के समय लोग इतना एकजुटता नहीं है, सब भाई फोन में बिजी है ना ये चीजें। तो संस्कृति वक्त के साथ बदलती रही है। आजकल मीम ज्यादा चलते हैं, पहले के समय लोकोक्तियां व कहावतें ज्यादा चलती थी, है ना ये अंतर। तो यही है, नई पीढ़ी के साथ हर चीजों में सुधार देखने को मिलता है, परिवर्तन भी देखने को मिलता है। नई पीढ़ी आती है तो नए विचार भी आते हैं। क्या आती है? नई पीढ़ी आती है तो नए विचार, नवाचार भी देखने को मिलता है। अगले वाला पॉइंट है समन्वयकारी शक्ति। कौन सी शक्ति? समन्वयकारी शक्ति।
समन्वयकारी शक्ति क्या होती है आपके सामने? इंटरगेटिव फोर्स क्या होता है? संस्कृति विभिन्न संस्थाओं, परंपराओं, रीति रिवाजों को जोड़कर समाज में एकता व समन्वय बनाने का काम करती है। संस्कृति का काम क्या है? अलग अलग प्रकार की संस्थाओं को जोड़ने का काम करेगी। क्या करेगी? अलग अलग प्रकार की जो संस्थाएं होती है ना, उनको जोड़ने का काम करेगी। अलग अलग प्रकार की परंपराओं को जोड़ेगी, अलग अलग प्रकार के रीति रिवाजों को जोड़कर समाज में एकता लाने का काम करती है। समझ में आ गई? अलग अलग प्रकार की संस्थाओं को एकजुट करेगी, अलग अलग प्रकार की परंपराओं को जोड़ेगी, अलग अलग प्रकार के जो रीति रिवाज होते हैं उनको जोड़कर समाज में एकता लाने का काम करती है। क्या करती है? इन्हीं सब चीज़ों को, अलग अलग प्रकार की चीज़ों को जोड़कर एकता लाती है। समझ में आ गया? जैसे कि होली, दीपावली जैसे त्यौहार हो गए, क्यों मनाए जाते हैं? ताकि सभी लोग, समाज के लोग एकजुट हो जाए। मेले लगते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, क्यों होते हैं भाई? आपके सामने सुख दुख का वक्त आता है भाई, कोई व्यक्ति के घर में मृत्यु होगी तो सभी लोग एकजुट होकर वहां पर, पूरा का समाज वहां पर जाकर बैठ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ताकि समाज, सारा का सारा समाज है वो एकजुट रहे। अगले वाला पॉइंट है अनुकूली प्रवृत्ति। कैसी? अडेप्टिव नेचर। कैसा नेचर भाई? अडेप्टिव नेचर। अब ये अडेप्टिव नेचर क्या होता है? संस्कृति वातावरण सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार स्वयं को डाल लेती है, यह परिवर्तनशील भी होती है। क्या होती है? जो संस्कृति होती है, क्या होता है? जो कल्चर होता है, कल्चर होती है ना, समाज में जैसी आवश्यकताएं, जैसी जरूरत होती है उसी के अनुसार खुद को डाल लेती है। क्या होती है? जैसी जरूरत वैसी जरूरतों के हिसाब से खुद को डाल लेती है, और ये परिवर्तनशील भी होती है। समय के साथ इसमें बदलाव भी देखने को मिलता है। संस्कृति मानव निर्मित भी होती है। संस्कृति मानव समाज द्वारा सर्जित व्यवस्था, ये प्रकृति से नहीं आती बल्कि इंसानों द्वारा विकसित की जाती है। क्या होती है? संस्कृति पूरा का पूरा समाज मिलकर संस्कृति का निर्माण करता है। प्राकृतिक रूप से नहीं आ गई। आप जन्म लोगे तो संस्कृति नहीं आएगी, मनुष्य के द्वारा निर्मित की गई चीज है। होली दीपावली प्रकृति नहीं सिखाती है आपको। समझ में आ गया? हाँ, आपको कैसा खान पान करना है, कैसा आप कपड़े पहनोगे, ये जरूर प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन भाषा, बोली, है ना, संस्कृति, ये सब चीजें, है ना, आपके सामने रीति रिवाज आपके सामने मनुष्य द्वारा निर्मित है। इसमें प्रकृति का कोई लेना देना नहीं है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है भाई, अच्छे से समझ लें। नैतिकताओं और मूल्य पर आधारित रहती है। संस्कृति लोगों के आचरण व मूल्यों पर आधारित बनी रहती है, जिसे उचित व अनुचित ज्ञान देती है। क्या है? जो संस्कृति होती है, क्या होती है? जो संस्कृति होती है ना, वो आपके सामने लोगों का कैसा आचरण है, लोगों के कैसे मूल्य हैं, कैसे सोच विचार है, उसके आधार पर रहती है। समझ में आ गया? लोगों के आचरण पर निर्भर करती है और लोगों की सोच विचार पर निर्भर करती है। संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सिखाई और स्थानांतरित की जाती है, जिसके माध्यम से परिवार, शिक्षा व सामाजिक संस्थाएं होती हैं। पीढ़ी क्या होती है भाई? आपके सामने आपने जो लोकोक्तियाँ होंगी, कहावतें होंगी, गीत संगीत, भाषा बोली, है ना, त्यौहार, धार्मिक सम्मेलन, सबकी सब चीज़ें आपने क्या सीखा होगा? क्या तो आपके अपने परिवार से सीखा होगा, है ना, या अपने सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से सीखा होगा। तो ऐसे नहीं कि कोई किताबों में लिखी रहती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ये ट्रांसफर किया जाता है इनको। निष्कर्ष: संस्कृति किसी समाज की आत्मा होती है, व्यक्ति व समाज के आचरण, विचारों व जीवन शैली को दिशा करती है। संस्कृति होती है ना, क्या होती है? संस्कृति होती है वो कोई भी समाज की क्या होती है? समाज की आत्मा के रूप में काम करती है। किस रूप में काम करती है? कोई भी समाज की आत्मा के रूप में काम करती है। ये व्यक्ति समाज के आचरण, विचारों व जीवन शैलियों को दिशा करती है। क्या करती है? जो व्यक्ति समाज होता है उसमें जो लोगों का विचार होंगे, आचरण होंगे, उनको निर्भर करती है। संस्कृति न केवल जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है, संस्कृति वो केवल जीवन होता है ना लोगों का, उसको महत्वपूर्ण ही नहीं बनाती है, अर्थपूर्ण ही नहीं बनाती है, बल्कि सामाजिक संगठन में एकता भी बढ़ाने का काम करती है कि सभी लोग मिलजुल कर रहें, एकजुट रहकर अपना जीवन जिए। इसके बारे में भी लोगों को प्रेरित। चलिए अगले वाले प्रश्नों की तरफ अगर अपन आगे बढ़ें, अगले वाला प्रश्न आपके सामने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन के जो सिद्धांत हैं तत्व के सिद्धांतों के कारण की व्याख्या कीजिए। मतलब सामाजिक परिवर्तन के जितने सिद्धांत है उसके बारे में आपको व्याख्या करनी है। सेरोकिन, ऑगबर्न व कार्ल मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के संबंधित सिद्धांतों के बारे में बताना है। क्या करना है? जो सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत हैं, कौन से सिद्धांत हैं? जो सामाजिक जो परिवर्तन के जो सिद्धांत हैं, उन सभी सामाजिक परिवर्तन के जो सिद्धांत है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। चलिए पहले वाला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ सोशल चेंज के बारे में बताइए।
उस सामाजिक परिवर्तन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें समाज की संरचनाएं, संस्थाएं, मूल्य, विचारधाराएं और व्यवहार को समय के साथ परिवर्तन आता है। ये परिवर्तन धीमी गति से भी हो सकता है और तीव्र गति से भी। मतलब सामाजिक परिवर्तन क्या होते हैं, आप खुद सोचो। परिवर्तन मतलब बदलाव, और सामाजिक मतलब जो समाज में आ रहा है। तो ऐसे बदलाव जो समाज में समय के साथ देखने को मिलते हैं उसी को क्या कहा जाता है, सामाजिक परिवर्तन में, सामाजिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। चाहे समाज की संरचना में हो गई, पहले परिवार कैसे रहते थे भाई, संयुक्त परिवार देखने को मिलते थे। क्या देखने को मिलते थे, संयुक्त परिवार। अब आपके सामने चाहे घर में 4 बेटे हैं, चारों अपने अलग अलग तरीके से रहना चाहते हैं ना, तो समाज की जो संरचना उसमें बदलाव आ रहा है। संस्थाएं, अलग अलग प्रकार की जो परिवार की जो संस्थाएं हैं उसमें बदलाव, लोगों के सोच विचार में। पहले आपके सामने लोग अगर एक बात बोल देते थे ना, उनकी जबान, उनकी बोली की आपके सामने वैल्यू होती थी। आज के समय आपके सामने कोई व्यक्ति, उसके पैसे की वैल्यू, अगर पैसा है तो उसकी वैल्यू, वरना कोई जबान या बोली का कोई भी महत्व नहीं है, चाहे व्यक्ति कितना भी कैसा भी हो। अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं,